भले ही जो कुछ भी हुआ हो अब तक दतिया में, लेकिन जनता ने आप पर विश्वास जताया है। आपके पार्टी की सरकार नहीं बन पाई है, मगर दतिया के लिए 1 साल पूरे हो चुके हैं आपको एमएलए बने हुए। क्या किया आप? जिन्हें आप तानाशाह कह रहे हो, लंबे समय से वहां से जीतते आए, प्रदेश के गृह मंत्री रहे। वो जो निर्माण कार्य हुए उनमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ। आप क्वालिटी वाला वर्क करा रहे हैं, भले ही कम करा रहे हैं, ये कह लूं। और शुरुआत मजाक मस्ती से करी जरूर है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा, भले ही जो कुछ भी हुआ हो अब तक दतिया में, लेकिन जनता ने आप पर विश्वास जताया है। आपके पार्टी की सरकार नहीं बन पाई है, मगर दतिया के लिए 1 साल पूरे हो चुके हैं आपको एमएलए बने हुए। क्या किया आप तक? देखिए, सबसे बड़ी लोगों की जो जरूरत होती है प्राकृतिक रूप से मेरी देखें तो वो होती है आजादी। हर व्यक्ति और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी। हमारी जो लड़ाई थी, हमारे साथियों की जो लड़ाई थी और जनता जो चाहती थी वो यही चाहती थी कि पिछले 15 वर्षों में उसने जो गुलामी की जिंदगी जी है एक तानाशाह के छाया के नीचे, उससे सबसे पहले मुक्ति चाहती थी। जिन्हें आप तानाशाह कह रहे हो, लंबे समय से वहां से जीतते आए, प्रदेश के गृह मंत्री रहे। देखिए वो किस तरह से जीते हैं ये 2008 के चुनाव से आप समझ लीजिए। 2008 के चुनाव में दतिया कहाँ से आए थे? वो डबरा से, मतलब दतिया के नहीं थे। तो बाहर का कोई आदमी आएगा तो अपने तामझाम को लेके ही आएगा, अपने रसूख को लेके आएगा, अपने पैसे की ताकत की दम पर आएगा। शासन प्रशासन में थे, मंत्री थे तो शासन प्रशासन की ताकत को लेके आएंगे। वो अपने धलबल बाहुबल की दम पर दतिया आए थे। पहला चुनाव 2008 में लड़ा तो सबसे ज्यादा उन्होंने आचार संहिता का, भारत निर्वाचन आयोग के नियम और कानूनों का उल्लंघन किया और वो रिकॉर्डेड बात है। उनके खिलाफ हम लोगों ने जब शिकायतें भारत निर्वाचन आयोग में की तो 6-7 मामले उनके खिलाफ पंजीबद्ध हुए थे। हमारी समझ में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ कोई मामले बने तो वो नरोत्तम मिश्रा जी थे। साड़ी बांटना, पैसा बांटना, शराब बांटना, तोड़ियां बांटना, मतलब सब कुछ किया और सब कुछ उसमें एफआईआर लॉन्च हुई। धर्म का दुरुपयोग करना, ये सब उन्होंने किया। मीडिया का दुरुपयोग किया और बाद में जाके आपने पढ़ा सुना भी होगा उनके खिलाफ पेड न्यूज केस की शिकायत की थी भारत निर्वाचन आयोग जी ने। हाँ। और इंडिया का पहला केस है जिसमें भारत निर्वाचन आयोग ने किसी को अयोग्य घोषित किया हो। ये बहुत बड़ी बात रेफरेंस कह रहे हैं आप। हाँ, ये रेफरेंस है। और आज जब कहीं भी चुनाव होते हैं तो उसमें अधिकारियों को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें इस केस का रेफरेंस आता है। तो पहली मिसाल तो आप यहीं से समझ लीजिए कि कैसा उन्होंने चुनाव लड़ा। पब्लिक के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा था। पब्लिक ने अब आप पर तो भरोसा जताया है, मैं तो इस 1 साल के कार्यकाल के बारे में पूछ रहा हूँ। पब्लिक ने अब आप पर तो भरोसा जताया है, मैं तो इस 1 साल के कार्यकाल के बारे में पूछ रहा हूँ। 1 साल का कार्यकाल निश्चित रूप से, जैसा मैंने आपको बताया, ये आजादी का साल रहा। कार्यकाल हमारा निश्चित रूप से विकास के मामलों में हम इसलिए कुछ करने से पीछे रहे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। हम सारे कांग्रेस के विधायक अपने प्रतिपक्ष नेता के नेतृत्व में सीएम से मिलते रहे, उनको इस बात को बताते रहे कि भाई हम लोगों के 5-5 करोड़ के ही आप विकास के प्रस्ताव ले लीजिए। तो अभी तक कोई ऐसे प्रस्ताव हम लोगों के स्वीकार नहीं किए गए। लेकिन सामान्य तौर से जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, विधानसभा में अपनी बात को रख के सरकार के सामने सारी बात को रखते हैं, मुद्दे उठाते हैं, तो जो काम होना चाहिए तो वो तो नहीं हो रहे, लेकिन आवश्यकता के अनुसार सारे काम हो रहे हैं। और विकास भी दतिया जिले में 1 साल के अंदर ऐसा नहीं है कि आखिरी कोई काम बता सकते हैं? रुक गया है। अंतिम कोई काम जो करवाया हो? रुक गया है ऐसा नहीं है, काम हो रहा है। अंतिम कोई काम याद आ रहा है अभी? अभी बजट में एक सड़क मंजूर हुई है 17 करोड़ रुपए की। तो ये हम लोगों का लगातार प्रयास है
दूसरे काम भी कुछ इस स्टेडियम का कुछ काम वाम हुआ है, तो इस तरह के काम कुछ मिल रहे हैं, हो रहे हैं, तो विकास के काम चल रहे हैं। लेकिन एक बात हम और कहना चाहते हैं कि पिछले वर्षों में जो पैसा आया केंद्र सरकार की योजनाओं का, राज्य सरकार की योजनाओं का, वो पैसा रूटीन में आया है, किसी के प्रयासों से या योगदान से नहीं आया, और वही काम आज भी चल रहे हैं। लेकिन एक खासियत जो थी पिछले 15 वर्षों में, वो जो निर्माण कार्य हुए उनमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ है। आप क्वालिटी वाला वर्क करा रहे हैं, भले ही कम करा रहे हैं, ये कह लूं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको देते हैं, जो गुणवत्ता विहीन कार्यों का। पीताम्बरा पीठ हमारे यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है देश का, उसके मंदिर के सामने, मंदिर के गेट के सामने 2 बारादरी बनाई गई, गेट बनाए गए, बहुत तामझाम वाले, और वो दोनों गेट 2 साल के अंदर नष्ट हो गए, गिर गए। पीताम्बरा माई की गेट, पीताम्बरा माई के सामने जो बारादरी के गेट बनाए गए थे, वो दोनों गेट गिर गए 2 सालों में, 2 सालों के अंदर। अब आप कल्पना कर लीजिए कि भ्रष्टाचार का आलम कितना था कि पीताम्बरा माई के मंदिर के सामने बने हुए गेट गिर गए।